18वां प्रकरण भाग 3। जब मनुष्य को विश्वास हो जाए कि उसकी आत्मा अपने सच्चे स्वभाव से न तो कुछ करती है और ना ही भोगती है, तब उसकी सारी चित्त वृत्तियाँ स्वयं शांत हो जाती हैं। किंतु ऐसा होता तभी है जब अपने आप का ज्ञान हो जाए। अकर्ता या उपभोक्ता कहने भर से कुछ नहीं होता, उसके अनुसार आचरण होना भी आवश्यक है। निश्चयात्मक बुद्धि वाले ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष का किसी कारणवश कदाचित अशांत होना भी स्वाभाविक होने के कारण अशोभनीय प्रतीत नहीं होता, किंतु संशयात्मक बुद्धि वाले अज्ञानी व्यक्ति का कभी कभार शांत रहना ही बनावटी होने के कारण अशोभनीय प्रतीत होता है। यदि आत्मज्ञानी का ज्ञान परिपक्व हो चुका है और उसकी कल्पित इच्छाओं और राग विराग के बंधनों से सहज मुक्ति हो चुकी है, तो कदाचित प्रारब्धवश उसे संसारी भोग लीला करनी भी पड़े, तब भी वह लीला में लिप्त नहीं होता। वह निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति विद्वानों, तीर्थ स्थलों और देव पुरुषों की पूजा करके एवं नारी, राजा, पुत्र पुत्रादि के संग रहकर भी निसंग और निर्लिप्त रहेगा। इनके संसारी व्यवहार करता हुआ भी वह किसी वासना का शिकार नहीं होगा और मोह, शोक, माया, ममता की जंजीरों में नहीं बंधेगा। इस प्रकार के सच्चे आत्मज्ञानी का यदि उसके पुत्र पौत्र या बंधु बांधव तिरस्कार कर दें या अपमान करके लांछित कर दें, तो भी उसके मन में कोई क्षोभ नहीं होगा। वह सभी प्रकार के मान अपमान, स्वार्थपूर्ण योग वियोग और राग विराग से सदा अछूता रहेगा। लोक दृष्टि से संतुष्ट या असंतुष्ट प्रतीत होने वाला आत्मज्ञानी तत्वतः संतोष असंतोष की भावनाओं से ऊपर रहता है। लोक दृष्टि से दुखी प्रतीत होता हुआ भी वह तत्वतः दुखग्रस्त नहीं होगा। उसकी मनस्थिति का अनुमान केवल वही लगा सकते हैं जो स्वयं आत्मज्ञानी होने का अनुभव कर चुके हैं। कर्तव्य कार्य करने का संकल्प ही सब सांसारिक व्यवहार का मूल कारक है। आत्मज्ञान द्वारा मुक्त पुरुष इन बंधन से भी मुक्त होता है। वह संकल्प मात्र से ही शून्य होता है, शून्यकार होता है। मानसिक दैहिक विकारों से रहित होने से वह निर्विकार निराम्य होता है। सब बंधनों से मुक्त होने के कारण वह निराकार भी कहलाता है। अज्ञानी मूर्ख जब कर्महीन होता है, तब भी उसका मन शांत नहीं होता। वह मन में संकल्प विकल्प होने और संकल्प पूर्ति न होने के कारण क्षुब्ध रहता है। जो कर्तव्य कर्म करते हुए भी मानसिक दृष्टि से क्षोभ रहित रहे, कुशलता से कर्तव्य कर्म करते हुए भी कभी व्याकुल ना हो, ऐसा जीवन मुक्त व्यक्ति प्रत्येक कर्तव्य कर्म सुखपूर्वक कर लेता है। वह सुखपूर्वक उठता बैठता है, सुखपूर्वक आता जाता है, सुखपूर्वक भोजन करता है और संयम पूर्वक योग्य वस्तु का भोग भी करता है। आत्मज्ञानी संपन्न व्यक्ति मिथ्यालोक व्यवहार के वश में नहीं होता, अपितु स्वभाव से यथावत आचरण करता है। वह समुद्र के समान शांत गंभीर रहता है, कभी चंचल और उछृंखल नहीं होता, क्योंकि उसने आत्मज्ञान को अपने स्वभाव का अंग बना लिया है। अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति निवृत्त होने का अभिमान करते हुए भी सांसारिक लोकाचार में प्रवृत्त ही रहता है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति सांसारिक कार्यों का निर्वाह करते हुए भी मन में निवृत्त हो जाएगा और उसे निवृत्त होने का लाभ भी मिलेगा। वैरागी कहे जाने वाले पुरुषों का वैराग्य प्राय धन संचय के त्याग तक ही सीमित रहता है। सच्चा वैराग्य तभी होता है जब अपने शरीर से वैराग्य हो जाए। ऐसे सच्चे वैरागी को ज्ञान विराग दोनों से ही दूर रहने की इच्छा करनी चाहिए। देह का अभिमान जब तक शेष रहता है, तब तक व्यक्ति का राग विराग विद्यमान रहता है। अज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि संकल्प विकल्प आदि नास्ति आदि संशयों में आसक्त होकर भटकती रहती है। ज्ञान संपन्न व्यक्ति अनासक्त रहता है, इसलिए उसकी दृष्टि परस्पर विरोध भावना अभावना का व्यवहार करते हुए भी आसक्तिहीन रहती है। दृश्य जगत को देखता हुआ वह दृष्टि शून्य रहता है,
देखता हुआ भी नहीं देखता, उसकी दृष्टि सर्वदा अपनी आत्मा में ही रहती है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति सभी चेष्टाएं निष्काम भाव से बालक के समान करता है, तो वह प्रारब्धवश प्राप्त सब कार्य करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता और कर्मफल की आकांक्षाओं न होने से कदाचित दुखी नहीं होता। वह प्रज्ञावान आत्मज्ञानी धन्य है जो सभी कालों और सब परिस्थितियों में संभाव रहता है। वह अनासक्त भाव से सब देखता, सुनता, छूता, सूंघता और खाता पीता हुआ भी सदैव तृष्णा रहित शांत चित रहता है। स्वच्छ आकाश की तरह निर्विकल्प व्यक्ति की दृष्टि में संसार और उसके आभास का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसके लिए किसी साध्य और साधना का होना भी आवश्यक नहीं। उसे न तो अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करना होता है, न ही उसके लिए साधना की कोई आवश्यकता होती है। वही व्यक्ति जीवन मुक्त होकर दुखों पर विजय पाता है, जिसके मन में कोई विग्रह अथवा द्वंद्व नहीं होता, जो किसी फल की आकांक्षा से कर्म नहीं करता और अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान पाकर उसमें ही पूर्ण रूपेण समाधिस्थ हो जाता है। उसका अपने स्वरूप में समाधिस्थ होना कृत्रिम साधनों से नहीं अपितु स्वभाववश होता है। अब और अधिक क्या कहूँ। सार तत्व यही है कि जो ज्ञानी संसार के भोगों और भोगों के सुख से मुक्त होने की आकांक्षा से भी रहित है, वही सच्चा जीवन मुक्त है। उसके हृदय में कोई संदेह संशय नहीं रहता, वरन वह सदैव समरस रहता है। महत तत्व अर्थात महत अहंकार पंचतंत्र मात्र पंच महाभूत आदि से निर्मित जो कार्य रूप जगत है, वह भिन्न भिन्न रूपों में बटा हुआ नाम मात्र को है। उसकी प्रीति मिथ्या है, भ्रम है तथा भ्रांत व्यक्ति की कल्पना मात्र है। जिस ज्ञानी ने आत्मा के सच्चे स्वरूप को आत्मसात कर लिया है, उसके लिए इस मिथ्या जाल में फंसकर कर्तव्य कर्म करने की अनिवार्यता भी नहीं होती। आत्मा के चैतन्य स्वरूप की अधिष्ठित होने के बाद जीवन मुक्त व्यक्ति को जड़ जगत के प्रपंच में कुछ भी सत्य प्रतीत नहीं होता। यह प्रतीति जब निश्चयात्मक हो जाती है तो ज्ञानी का मन सदा के लिए प्रशांत हो जाता है और फिर उसको कुछ भी कर्तव्य शेष कदापि नहीं रहता। जो ज्ञानी अपनी अंतस्थिति आत्मा के ज्योतिर्मय शुद्ध स्वरूप को देख लेता है, वह बाह्य जगत की दृश्यमान नाना वस्तुओं को अनदेखा कर देता है। उसके लिए सभी कर्म विधान, राग विराग, भोग त्याग और दमन समन के साधना प्रयत्न निष्प्रयोजन हो जाते हैं। जो आत्मदर्शी ज्ञानी अनंत रूपों में अभिव्यक्त प्रकृतियों जड़ जगत को भी देखने के लिए आकर्षित नहीं होता, उसके लिए बंधन कहाँ, मोक्ष कहाँ, हर्ष कहाँ, विषाद कहाँ, माया के इन सब रूपों में उसकी कोई आसक्ति नहीं रह जाती। जिस अल्प ज्ञानी संसार जहाँ तक बुद्धि जाए वहाँ तक सीमित होता है, यह उसकी कल्पना माया से आच्छादित संसार तक नहीं पहुँच पाती है। आत्मज्ञानी मनुष्य ही इस सीमा को पार करके अहंकार और माया मोह से ऊपर उठकर आत्म प्रकाश में शोभित होता है। अजर अमर आनंद स्वरूप आत्मा की अनुभूति कर लेने के बाद आत्मदर्शी ज्ञानी के लिए सभी परा अपरा विद्या, शास्त्र और विश्व का सब ज्ञान निरर्थक हो जाता है। उसके लिए तो अपनी देह के प्रति भी अहम भाव नहीं रहता। जड़मती मनुष्य यदि चित्तवृत्ति के निरोध तथा यम नियम आदि कर्मों का परित्याग कर दे, तो वह अज्ञानी उन्मत्त होकर अपने मनोरथों को प्राप्त करने का यत्न करता है और उनमें विफल मनोरथ होने पर हताश हो व्यर्थ प्रलाप द्वारा शांत होने का यत्न करता है।